सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। अब बस इतना ठान लो, ठीक है, कि ये जो 2021 है, ठीक है, इसमें आपको जॉब लेना है। आपके तरफ से कोई कमी ना हो। ये पहला दिन है, ये पहला वीडियो है, ठीक है। एक भी चीज, ठीक है, छोड़ना नहीं है। बहुत मेहनत किया हूं मैं, ठीक है। रात को 2020 में मैंने रिकॉर्ड किया था और आपको मिलेगा ये 2021 में, ठीक है। तो ये पहला वीडियो ध्यान से देखना है, जितना भी चीज इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। आज विद इन ए 24 आवर आपको कंप्लीट करना है एनी हाउ, और हर दिन ये करना है। अगर इतना करते हो तो मैं लिख के देता हूं, नोबडी कैन स्टॉप यू टू क्रैक दिस एग्जाम, ठीक है। कोई नहीं रोक सकता आपको दरोगा बनने से, ठीक है। सबसे पहले मैं बताता हूं, इसमें दो कैटेगरी के लोग हैं। एक जो पेड बैच में, मतलब जो पेड बैच लिए हैं, जिसके लिए नॉमिनल चार्जेस रखा गया था 550 रुपया, जो इकोनॉमिकली वीक है, और 650 जो 650 दे सकते हैं, ठीक है। और दूसरे वो हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड है, बस उनको मोटिवेटेड रहना है, उनको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए और प्रॉपर टाइम टेबल चाहिए। क्योंकि जो तीन चीज़ें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में, चाहे वो मैंने किया हो या किसी से भी आप पूछ लो, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वो होता है आपका सबसे पहला मोटिवेटेड रहना थ्रू आउट दी जर्नी, ठीक है। जैसे कि फरवरी में बोला जा रहा है, पर हो सकता है कि फरवरी के बाद हो, तो आपका मोटिवेटेड रहना है, कंसिस्टेंस रहना है, और एग्जाम क्या डिमांड करना है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो जो बैच में है, पेड बैच में, मैं फिर से बता देता हूं, आपको एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि A to Z चीज में जो भी यहाँ चीज आपको बताऊंगा, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, मैं ऑलरेडी आपके लिए वीडियो बना दिया है, तो आपको वो वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, प्लस उसके PDF प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बट जो बैच में नहीं ले पाए किसी कारणवश, या उनको लगता है, मुझे लगता है बहुत कम लोग होंगे ऐसे जो मुझसे जुड़े, वो बैच में नहीं है, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बस आपको मोटिवेशन और आपको प्रॉपर एक टाइम टेबल चाहिए, ठीक है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई है जो अभी पेड बैच से जुड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप ओके, ठीक है। तो ये है आज का आपका प्लान, ठीक है। जिस तरीके से बताऊंगा, ठीक है, उस तरीके से बस आपको पढ़ना है, आप 100% ये निकाल ले जाओगे, ठीक है। देखो, तो जो सबसे पहला है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो आज जो आपको मैं एंशियंट हिस्ट्री से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री को एक बार पढ़ के थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेना है, क्योंकि आप मॉडर्न और मिडिवल जो है उतना डिफिकल्ट नहीं लगता है, क्योंकि वो चीज़ें हमें जाना पहचाना लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, आज हिस्ट्री में आप क्या पढ़ोगे, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ोगे। अब ध्यान से समझना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी आखिर आपको सबसे ज़्यादा जो किस टॉपिक, किस सब टॉपिक पे ध्यान देना है, ठीक है। सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाता है कि इसका समय काल क्या था, तो 2500 से 1750 BC, पहला क्वेश्चन तो आपको यही बन जाए। दूसरा, वहां जो स्थल है, ठीक है, वो स्थल कहाँ कहाँ मिले, आपको पता है। नॉर्थ का सबसे लास्ट वाला स्थल कौन सा है, साउथ का सबसे लास्ट स्थल वाला कौन सा है, ईस्ट में सबसे लास्ट कौन है, वेस्ट में सबसे लास्ट कौन से, ठीक है। आपको A to Z पता होना चाहिए, कालीबंगा कहाँ है, धोलावीरा कहाँ है, ठीक है। A to Z आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ है, पहला क्वेश्चन। उसके उत्खननकर्ता कौन है, मतलब उसको किसने खोद के निकाला, किसके गाइडेंस में, ठीक है, वो याद होना चाहिए। दूसरा, कौन से ईयर में हुआ, ये याद होना चाहिए। उसके बाद किस नदी के किनारे है, ये याद होना चाहिए। और इसके बाद जो और क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि किस स्थान से क्या मिला, ठीक है। जैसे कि कालीबंगा से जोते हुए खेत मिलते हैं, ठीक है। आपका जो हल्का, ठीक है, हल्का एक मिट्टी का हल्का खिलौना कहाँ से मिलता है, तो बनवाली से मिलता है। तो इस सारे बहुत सारी चीजें होते हैं। तो जो मैं बोल रहा हूँ प्लीज आप उसको, उस टॉपिक को उस तरीके से पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन होंगे जो हम लोग सैटरडे, ठीक है, इसको छोड़ के जो भी कुछ और अलग तरीके के विविध क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो वो हम लोग सैटरडे संडे का जो लाइव टेस्ट होगा
वो उसमें हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो पहला आपको हिस्ट्री में क्या कंप्लीट करना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और जो पेड बैच में है, जो गाइडेड कोर्स है, मैंने उस कोर्स का नाम दिया गाइडेड कोर्स, उनको कुछ नहीं, बस जितना मैं बताऊंगा वीडियो में उनको दूंगा उतना आपको पढ़ना है, प्लस उसके पीडीएफ भी आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। और बाकी लोग जो पेड बैच नहीं ले सकते, आप बस बुक होगा आपके पास, कोई इशू नहीं है, पेड बैच नहीं ले सकते हो, आपको लगता है कि आप खुद कर सकते हो, ठीक है, आपने ऑलरेडी नोट्स बना रखा है, तो आप क्या करो, बस इस रूटीन को फॉलो करो, आपका एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। देखिए तो फिर से क्या हो जाएगा, आप हिस्ट्री में आज क्या पढ़ोगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपका हिस्ट्री और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स पे हम लोग बाद में आएंगे, लास्ट में आएंगे, ठीक है, कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, तो दरे, भारत के जितने भी दरे हैं आपको A to Z दरे पढ़ लेना है, ठीक है, और इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, डिटेल में इसको चीज़ को पढ़ना है। तो इसके भी वीडियोस में प्रोवाइड कर दूंगा, जितने भी वीडियोस हो मैं सब आपको प्रोवाइड करूंगा पेड वाले बैच में, ठीक है। बाकी इसके बुक्स में आप बुक्स को भी रिफर कर सकते हो, जो ऑलरेडी जो बैच में नहीं है मैं उनको मान के चल रहा हूँ कि उनके पास नोट्स बना हुआ है और वो बस उनको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, ठीक है। तो क्या करोगे आप सबसे पहले माउंटेन पासेस पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद आज आपका काम क्या है, उसके बाद आप पढ़ोगे क्या, नेशनल पार्क, मतलब जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, उसको आप पढ़ोगे नेशनल पार्क। और नेशनल पार्क किस तरीके से पढ़ना, आप सिर्फ ये नहीं पढ़ोगे कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है, आप ये भी पढ़ोगे कि वो जो नेशनल पार्क है, जैसे कि दाचीगम नेशनल पार्क में बोलता हूँ, आखिर वो क्यों फेमस है, सरिस्का नेशनल पार्क आखिर वो क्यों फेमस है, किस जानवर के लिए वो फेमस है, ये भी आप पढ़ोगे, ठीक है। और जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं रिलेटेड टू नेशनल पार्क आप वो भी पढ़ोगे, ठीक है। ये ज्योग्राफी का माउंटेन पासेस मतलब दरे, ठीक है, हिमालय के दरे, पर्वत के जो दरे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ोगे नेशनल, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, वो पढ़ोगे। और इस तरीके से मैंने इसमें वीडियो डिजाइन किया कि आपके पूरे दिमाग में ये ड्रिल हो जाएगा, मतलब कभी भूलोगे नहीं। उसके बाद आपको जो टॉपिक कंप्लीट करना है वो है आपका मिलिट्री एक्सरसाइज। ऐसे ही स्टैटिक जीके का पोर्शन है, बट मैं इसको ज्योग्राफी में ही रख रहा हूँ, और इसको आपको करंट के साथ भी पढ़ना है, पर आपको मिलिट्री एक्सरसाइज जो फिक्स है, ठीक है, जो हर साल होता है, वो भी आपको कर लेना। तो ये आपको ज्योग्राफी से करना है, ठीक है। उसके बाद आपको साइंस से क्या करना है, तो साइंस से आपको पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या पढ़ना है आपको, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। और क्या पढ़ना है आपको, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, सुपर इंपॉर्टेंट ये दोनों टॉपिक है जो आपको बायोलॉजी से कंप्लीट करना है। पहला आप पढ़ोगे पाचन तंत्र। अब देखो पाचन तंत्र बहुत बड़ा टॉपिक, आखिर उसको पढ़ना क्या है, देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट है पाचन तंत्र में जो मैं पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से समझना। जितने भी रस है, जठर, जैसे कि आपको क्या बोलता है, इंजाइम्स जितने भी है, जिसको रस बोलते हैं हिंदी में, तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि ट्रिप्सिन का काम क्या है, एमाइलेस का काम क्या है, जितने भी इंजाइम्स है ना, और जो जिस ग्रंथि से वो निकलते हैं, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि फैट कौन पचाता है, वसा कौन पचाता है, कार्बोहाइड्रेट कौन पचाता है, ठीक है। तो जितने भी इंजाइम्स है उसके बारे में A to Z आपको पढ़ लेना, प्लस ग्रंथि के बारे में पढ़ लेना, मतलब ग्लैंड के बारे में, जैसे कि जो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो वो लीवर है। लीवर का सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर वो एक बार डैमेज हो जाए, ठीक है, या कहीं से कुछ उसमें मतलब कट जाए, तो अपने आप को रीजनरेट भी कर सकता है। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, वर्गीकरण बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछ लिया जाता है कि जो आपका जो बहुत सारे पूछते हैं ना कि आपका ये चीज जो है किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, फिशेस जो है किस कैटेगरी से है, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें जितने भी आपके किंगडम से रिलेटेड हैं, ठीक है, जैसे कि हो गया मेढक, जो मेढक होता है वो किस किंगडम से बिलोंग करता है, वो कैसे सांस लेता है, सांप किस किंगडम से, मछली किस किंगडम में आता है, ठीक है, कौन सा जो मछली है वो सच्चा वाला मछली है, कौन सा मछली है जो झूठा मछली है, ठीक है, फॉल्स फिश भी बोला जाता है जिसको, ठीक है। तो ये सब जो है आपका 5 किंगडम, इसका बेस्ट वीडियो मैं एक शेयर करूंगा क्योंकि बहुत बड़ा है, पर मैं 30 से 35 मिनट का वीडियो शेयर करूंगा आपको, जिसमें आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ये चीज। उसके बाद पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है, बस 2 चीज आप पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट जितने भी आर्टिकल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट जितने भी आपके अनुच्छेद है वो आप पढ़ लोगे। ये भी आपको बुक में मिल जाएगा, बॉक्स बना के दिया हुआ है, चाहे आप क्राउन अगर पढ़ रहे हो तो क्राउन में भी ये दिया। उसके बाद जितने भी संशोधन हुए आप वो भी ये पूरा का पूरा पढ़ लोगे, ठीक है। तो इतना है आपका पॉलिटी से, ये आपका साइंस से, ये आपका ज्योग्राफी से, ये आपका हिस्ट्री से। अब मैं बताता हूँ आपको करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर्स के मैंने आपको एक चीज बताया था, ठीक है, वो मैंने बताया था कि आपको 2 मैगजीन लेना है। एक आपको लेना है एडुटेरिया का वार्षिकांक,
और आपको एक लेना है स्पीडी का वार्षिक अंक। अब मैं एडुटेरिया का आप पहला पेज ही खोलोगे तो बीपीएससी में 2 क्वेश्चन आए थे एडुटेरिया से। पहला जी सतीश रेड्डी वाला, डीआरडीओ वाला, ठीक है, कि डीआरडीओ के जो मतलब अभी प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, और एक आया था एनएसडी का, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अभी जो अपॉइंट कौन हुए चेयरमैन, तो परेश रावल। तो 2 क्वेश्चन तो पहले ही पेज से था। देखो तो आप देखो जिस तरीके से मैं करंट अफेयर्स आपको बता रहा हूँ, प्लीज आपको इसी तरीके से फॉलो करना है, और एग्जाम के अंत में मैं फिर से रिवीजन मैं खुद कर पाऊंगा वन लाइनर में। देखो तो पहला आपको पहला पेज 5 से लेके पेज 8 तक, ठीक है, पहला 5 पेज से लेके पहला 5 पेज मतलब पेज नंबर 5 से लेके 8 तक अपॉइंटमेंट दिए, मतलब नियुक्ति दिए हुए, इसको आपको याद करना। अब एक चीज ध्यान रखना, थोड़ा सा दिमाग खोल के याद करोगे, जैसे कि देखो कि कोई बोल देता है कि सेबी का, ठीक है, कि सेबी का अभी चेयरमैन कौन है, तो आप सिर्फ ये मत देखो कि सेबी का चेयरमैन कौन है, आप ये भी देखो कि सेबी का अभी हेडक्वार्टर कहाँ है, प्लस सेबी कौन से ईयर में फॉर्म हुआ। उसी तरीके से अगर नाबार्ड के बारे में सिर्फ ये मत करो कि नाबार्ड का चेयरमैन कौन है, ये भी देखो कि नाबार्ड कब फॉर्म हुआ और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। ऐसे इसका मैं पीडीएफ और मैं हाईलाइट करके भी दे दूंगा ग्रुप में कि इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये मैं ग्रुप में सबके लिए दे दूंगा, ठीक है, कि कौन सा, क्योंकि बहुत सारे नियुक्तियां हैं, ठीक है, तो उसमें हाईलाइट कर दूंगा कि किसको आप छोड़ सकते हो और किसको आपको एग्जैक्टली याद करना है। प्लस मैं ईयर भी लिख दिया हूँ, ठीक है, जैसे कि एनएसडी कब फॉर्म हुआ था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 1959, ठीक है। उसके बाद जैसे कि बोला गया कि एसबीआई का जो अभी नया निर्देशक कौन बने, तो उस एसबीआई का फिर नेशनलाइजेशन कब हुआ था। तो इस तरीके से चीज़ें आपको सिर्फ ये नहीं पढ़ना है कि वो सब क्या हुआ, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है थोड़ा, ठीक है। तो 5 से 8 तक आप पढ़ोगे नियुक्तियां के बारे में। उसके बाद पेज नंबर 20 पे आओगे, 5 से 8 कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 20 पे आओगे और 20 में होगा जीआई टैग। 2020 में जो जीआई टैग दिया गया आप उसके बारे में पढ़िए, एक पेज है, ठीक है, आप आराम से कर लोगे। प्लस मैं जीआई टैग में खुद भी कराऊंगा, पूरा जितना भी इंपॉर्टेंट जीआई टैग है अभी तक का वो मैं खुद कराऊंगा बाद में स्टैटिक जीके में। 21 और 22 नंबर पेज पे आएगा। 21-22 नंबर पेज पे सबसे इंपॉर्टेंट जो बिहार का जो इलेक्शन हुआ है उसको आपको एकदम घोर के पी जाना है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इससे, ठीक है, ये चीज समझ में है। 21 और 22 उसके बाद आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। मान लो कि हो सकता है 2 से 3 घंटा आपको हर दिन 3 घंटा मान लो कि आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, और जितना भी चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ उसको शांति से मन लगा के एकदम पढ़ना है, ठीक है। अगर इतना करते हो कोई नहीं रोक पाएगा। उसके बाद जब आप ये कर लोगे उसके बाद आपको हर दिन, ठीक है, जैसे कि कल आप क्या करोगे, दिसंबर का पूरा 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स है आप उसको याद करोगे। सिर्फ इंपॉर्टेंट डेट याद नहीं करोगे, प्लस आप ये भी याद करोगे कि उसके थीम क्या थे। देखो थीम सबका याद नहीं करना है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट डेट है उनके ही याद करना। जैसे कि 1 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड एड्स डे, तो उसका थीम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये किसी बुक में भी आपको पूरा नहीं मिलेगा, इसको आपको नेट का हेल्प थोड़ा सा लेना पड़ेगा। प्लस मैं खुद लिखूंगा तो वो भी आपको दे दूंगा, बट आपको 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक आपको पूरा का पूरा डेट इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए, और इंपॉर्टेंट कुछ जो थीम है वो भी आपको याद होने चाहिए। ये चीज आप याद रखना, ठीक है, ये कल का सिर्फ आपका टास्क है। उसके बाद आप 71 पेज नंबर पे जाओगे, ठीक है, तो आपको जो मतलब नेशनल इवेंट्स है, ठीक है, नेशनल इवेंट्स है वो दिया हुआ है। तो नेशनल इवेंट, ठीक है, जितने भी घटनाक्रम है, नेशनल घटनाक्रम है वो आपको दिया हुआ है, वो आप पढ़ोगे, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, 15, 20, 30 पॉइंट्स है जो बस आपको याद करना है, ठीक है। फिर से 84 पेज में जाओगे तो ये है आपका इंटरनेशनल इवेंट्स जितने भी हुए 84, ये सब हिंदी में ही, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ठीक है, इंटरनेशनल इवेंट्स आपको कवर करना है, ठीक है। वैसे ही फिर 95 पेज, 71 पेज में नेशनल इवेंट, 84 पेज में आपका इंटरनेशनल इवेंट, और 95 पेज में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जितने भी चीज हुए हैं दिसंबर में वो आपको पढ़ लेना है, ठीक है, समझ में आया इतना। अब वन लाइनर, ये तो आपने पढ़ा एडुटेरिया से, अब मैंने क्या बोला था, एक वन लाइनर वाला आपको बुक लेना है, ठीक है। तो पेज नंबर, ठीक है, तो आपको 95 में हो गया, 95 हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद आपका दिसंबर एसटी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, आपका जो मैंने बताया था कि आपको एक, देखो ये ज़्यादा नहीं है, ठीक है, आप कंप्लीट कर लोगे, घबराओ मत, ठीक है। जो आपका जो ये एक तो मैंने बोला एडुटेरिया, तो ये सब आप एडुटेरिया से करोगे जो मैं पेज नंबर वाइज बताती हूँ। प्लस आपका स्पीडी से आप क्या करोगे, पेज नंबर 94 में जाओगे, ठीक है, और दिसंबर वाला, ठीक है, दिसंबर वाला आप क्या करोगे, कर लोगे, ठीक है। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ पेज नंबर 94 में है कि क्या है। मैंने दोनों ले रखा, आपको A to Z चीज़ में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। सिलेक्शन मतलब करवाना है तो
मैं आपसे ज़्यादा मेहनत करूँगा, ये कह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जितना बता रहा हूँ बस उतना कर लो, ठीक है। यस 94 पेज में, ठीक है। तो 94 पेज जाओगे, स्पीडी वाला मैं बता रहा हूँ, ठीक है। स्पीडी वाला 94 पेज पे जाओगे और उसमें आपको क्या करना है, वन लाइनर में दिसंबर के, ये तो आपने पढ़ा, इसमें क्या है कि थोड़ा डिटेल्स में दिया हुआ है, जैसे नेशनल इवेंट करोगे, इंटरनेशनल, तो थोड़ा समझ बनेगा। फिर वन लाइनर में के लिए आप क्या करोगे, आप 94 पेज नंबर में जाओगे स्पीडी वाले में और वन लाइनर दिसंबर के पूरा कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो ये है आपका कल का। अब एक चीज याद रखना, जो मैथ्स का वाला पार्ट एकदम मत घबराओ, जो मैं बताऊंगा वही क्वेश्चंस आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जो चैप्टर में आपको पढ़ा दूंगा वो लास्ट में मैं बताऊंगा, ठीक है, एग्जाम जब सामने होगा। तो इसको आप अभी इग्नोर कर सकते हो। ये सब करने के बाद, ये ज़्यादा नहीं है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ये 4 से 5 घंटा में अगर डेडिकेटली होके तो मैक्सिमम 5 घंटा लगेगा। आप इसको अच्छे से पढ़ सको, अच्छे से मतलब आप वीडियोस ही नहीं देखोगे, बल्कि उन चीज़ को लिखोगे भी, लिख के पढ़ोगे, ठीक है। ये चीज़ आप समझ के रखना। उसके बाद देखो, ये सब जब आप कर लोगे तो क्या करना है, आपके पास कोई बुक होगा, ठीक है। तो ये सब जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है उसके आप क्वेश्चंस लगाना है, ठीक है, क्वेश्चंस मैक्सिमम लगाना। और नाइट में मैं क्या करूँगा, अगर मुझे टाइम बचा तो जो पहले मैंने ऑलरेडी प्री में जो पढ़ाया था, ठीक है, या मेंस के लिए जो मैंने पढ़ाया था उसके एमसीक्यू के वीडियो पढ़े हुए वो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। बट मेनली है कि जितना भी टॉपिक मैंने पढ़ा दिया उसको आपको एमसीक्यू कीजिए। और बहुत सारे चैनल हैं, देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, इस चीज़ मतलब दरोगा का प्री निकालने का एक चीज़ और है, सबसे ज़्यादा है, ये इंपॉर्टेंट भी है कि आप समझते रहो, पूरा वीडियो भी पढ़ रहे हो, ठीक है। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन, अगर इसमें आप 4 घंटा दे रहे हो इस पूरे में, तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि 4.5 घंटा, अगर ये सिर्फ पढ़ने में 4 घंटा दे रहे हो तो इसका आपको जो क्वेश्चंस लगाने का ये होना चाहिए कि 4.5 घंटा और होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर इतना तो 8 घंटा हो जाएगा। तो मतलब मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि क्वेश्चंस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वन लाइनर मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं और ईजी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो जैसे ये चीज़ आप कंप्लीट कर लोगे, आज मैं थोड़ा ज़्यादा बता रहा हूँ, जब नेक्स्ट वीडियोस आएगा पार्ट 2 आएगा, डे 1 डे 2 डे 3, तो इतना चीज़ मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि चीज़ें आपको पहली बार है तो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। इसके ये सब चीज़ करने के बाद आपको बस इतना करना है, शांति से बैठ जाना है, ठीक है, बुक खोलना है और क्वेश्चन सिर्फ लगाने हैं, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर, ठीक है। क्योंकि सिलेक्शन जो होगा वो क्वेश्चन आंसर से होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कोई यूट्यूब चैनल भी अगर फॉलो करते हो, उनका रोज सेट लगाते हो तो लगाओ, ठीक है। बट एक चीज़ याद रखना, गलत मत पढ़ना, 1 नंबर से भी सिलेक्शन छूट जाता है, ठीक है। तो इतना था आज का, आपको डे 1 में आपको करना है। आज बहुत ही बेहतरीन दिन है, जनवरी 1 है, एकदम जी जान झोंक दीजिए, ठीक है। 2 स्टार आपको मिलने वाला है। कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ बताइएगा। और जो पेड वाले हैं इसका मैं वीडियो डाल दूंगा और आपको पीडीएफ भी डाल दूंगा, ठीक है। और जो पेड वेज में नहीं जुड़ पाए हैं कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ अगर आप इसलिए नहीं जुड़े हैं क्योंकि आप वेल प्रिपेयर्ड हो, आपको बस मोटिवेटेड रहना है और आपको एक टाइम टेबल चाहिए, ठीक है। आपने ऑलरेडी चीज़ें पढ़ रखी, तो बस आप इसको फॉलो कीजिए। कुछ भी डाउट होगा, कहीं भी डाउट होगा, मैं तो हूँ यहाँ, ठीक है। टेलीग्राम लिंक होगा और आपको व्हाट्सएप वाला होगा, वो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।